नेक्स्ट एक्सेल में जो हम डेटाबेस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो है डी काउंट और डी काउंटा। जैसे हमने एक्सेल में, बेसिक एक्सेल में काउंट और काउंटा का फॉर्मूला भी पढ़ा था। काउंट का मतलब होता है टोटल सीरीज कितनी है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की, किसी एक पर्टिकुलर डेटा की। अगर हमें ये देखनी है कि टोटल सीरीज कितनी दी गई है तो वो सीरीज गिनने का काम करता है काउंट। और काउंटा, जैसे काउंट का जो फॉर्मूला है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही अप्लाई करता है और डी काउंटा दोनों पे अप्लाई करता है। काम दोनों का एक ही है, सीरीज काउंट करना, लेकिन वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू को काउंट कर सकता है डी काउंटा, लेकिन काउंट केवल न्यूमेरिक वैल्यू पे ही अप्लाई किया जाता है। यहीं पे अगर हमारे पास बड़ा डेटाबेस हो तो उसके लिए हमें डी काउंट और डी काउंटा का यूज करना होगा। उसको एग्जांपल के थ्रू हम आपको करके बताते हैं कि डी काउंटा और डी काउंट को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें कंपनी के नेम दे रखे हैं, प्रोडक्ट के नेम दे रखे हैं। हमें ये देखना है कि किस कंपनी के बॉक्सेस स्टॉक में कितने पड़े हैं, ये हमें जानकारी लेनी है। तो टोटल सीरीज जितनी होगी, कोई एक कंपनी हम लिखते हैं, उसके इस एक कंपनी के कितने बॉक्सेस पड़े हैं वो बता देगा, 5 है, 10 है, 15 है। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे डी काउंट। डी काउंट लिया, डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस, फील्ड बॉक्स इन स्टॉक, नेक्स्ट क्राइटेरिया, ये लिया हमने क्राइटेरिया, क्लोज कर दिया, देन एंटर कर। अभी रैंडमली कोई नंबर आ गया, हम यहाँ पे जैसे ये चाहते हैं कि अविनाश कंपनी का हम देखते हैं कि कितने यहाँ पे दिए गए हैं स्टॉक में बॉक्सेस, अविनाश कंपनी के कितने पड़े हैं। हमने यहाँ पे इसको कर दिया कॉपी पेस्ट। देखिए अविनाश कंपनी के 2 हैं, एक तो आपको ये दे रखा है यहाँ पे और एक दे रखा है यहाँ पे, यानी 2 बॉक्सेस स्टॉक में पड़े हैं अविनाश कंपनी के। ऐसे ही हम सेलो कंपनी का देखना चाहते हैं, सेलो को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो देखिए यहाँ पे सेलो कंपनी के भी 2 हैं। जैलिन के कितने पड़े हैं, जैलिन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो कितना आया, 1 ही, क्योंकि इस पूरे रिकॉर्ड में जैलिन का 1 ही दे रखा है। अब हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं। अब हमें ये जानकारी लेनी है कि हमारे पास जो नटराज कंपनी है 50 से ऊपर, यानी जिनकी रेट 50 से ऊपर है, वो बॉक्सेस कितने पड़े हैं ये बता दो। तो अब हमें डी काउंट को कैसे यूज करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन हमने लिखा 50, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया डी काउंट का, ब्रैकेट ओपन किया, डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस हो गया। सेकंड चीज फील्ड, ये बॉक्स इन स्टॉक। थर्ड चीज क्राइटेरिया, ये लिया हमने क्राइटेरिया, देन इसको कर दिया क्लोज, देन एंटर। अभी यहाँ पे 0 बता रहा है क्योंकि जैलिन 50 से ऊपर यहाँ पे नहीं है, एक ही है, वो भी नीचे है उसके। अभी हम लेना है नटराज कंपनी, यहाँ पे ले लिया हमने नटराज कंपनी। नटराज कंपनी के 50 से ऊपर जिनकी रेट है वो बॉक्सेस पड़े हैं 4, देख लेते हैं। देखिए ये तो 50 है तो इसको इसने काउंट नहीं किया, 50 से ऊपर चाहिए, हमने कंडीशन दी है 50 से ऊपर, तो 50 से ऊपर ही चाहिए। यहाँ पे दे रखा है, देखो एक तो ये है, ये देखिए ये 4 है, चारों जो है वो 50 से ऊपर है, यानी ये 1 2 3 4 चारों जो है वो 50 से ऊपर है। तो नटराज कंपनी के जो हमारे पास बॉक्सेस हैं जो 50 से ऊपर थे वो हैं 4 बॉक्सेस हैं। यहाँ पे देखिए चारों जो है वो 50 से ऊपर दे रखे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें डी काउंट को इस तरह से भी यूज करना हो तो हम इस तरीके से भी यूज करके हम सीरीज चेक कर सकते हैं। इसके बाद डी काउंटा फॉर्मूला होता है। डी काउंटा को यूज कर रहे हैं हम। डी काउंटा यानी वो भी सीरीज ही गिनता है, लेकिन टेक्स्ट की सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज दोनों गिन सकते हैं। न्यूमेरिक सीरीज के लिए तो हम डी काउंट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट सीरीज अगर हमें काउंट करना है तो हम डी काउंटा को यूज करते हैं। ये हमने ले लिया डी काउंटा। डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस। सेकेंड चीज फील्ड। अब हमें यहाँ पे क्या जानना है, यानी मेल फीमेल के जो कैंडिडेट्स से फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं और मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, तो हमें यही वाला लेना पड़ेगा इसमें फील्ड को। क्राइटेरिया भी हमने यही ले लिया, क्लोज किया, देन एंटर किया। कितने हैं 16, एक रैंडमली बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी जेंडर नहीं लिया है। हम देखना चाहते हैं कि मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो कितने हैं। मेल कैंडिडेट से 10, देखिए 4 तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये 4 हो गए मेल कैंडिडेट्स, और फिर 4 और 2 6, 6 और 4 10, यानी टोटल मिला के हो गए आपके पास 10 मेल कैंडिडेट्स। और फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं वो भी हम फीमेल कैंडिडेट्स को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फीमेल कैंडिडेट्स 6, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए।
तो इस तरह से हम डी काउंट और डी काउंटर फॉर्मूले को यूज करके अपने एक्सेल की किसी भी टेबल में से उन सीरीज को काउंट कर सकते हैं जो हम चाह रहे हैं।